साल 2011 की बात है कि एक लड़का को कई सारे लोग मिलके पहले उसकी हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक बोरे में पैक किया जाता है और बोरे में पैक करके उसकी लाश को कहीं दूर फेंक आते हैं। ठीक 14 साल बाद आज साल 2025 है। उसी फैमिली के उस लड़के की बहन को पहले उसका गला घोंटकर उसकी हत्या किया जाता है और हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक किया जाता है। आप लोग सोच सकते होंगे कि एक 24 साल की लड़की को किस प्रकार से सूटकेस में पैक किया गया होगा। उसके हाथ पैर तोड़ के, हाथ ममोड़ के उस सूटकेस में पैक किया जाता है और पैक करने के बाद उसकी लाश को उसी प्रकार से फेंक दिया जाता है जिस प्रकार से इसके भाई की लाश को एक बोरे में पैक करके कहीं दूर फेंक दिया गया था। उसी प्रकार से इसकी भी लाश को एक सूटकेस में पैक करके एक सुनसान रास्ते पे फेंक दिया जाता है। आखिरकार इस लड़की के मारने के पीछे की वजह क्या थी और कौन है वो कातिल? आप लोग सुन के घबरा जाइएगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई कि लड़की के मारने से पहले यानी कि हत्या करने से पहले उसके साथ जो कुकांड किया, शायद आप लोग सुनेंगे तो आपके पैर तले एकदम से ज़मीन खिसक जाएगी। आखिरकार क्या है ये पूरी कहानी, चले जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो मेरी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना नहीं भूलिएगा। चलिए बताते हैं पूरी कहानी। आज आपको जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो हरियाणा के रोहतक जिला में एक थाना पड़ती जिसका नाम होता है शामला थाना। दिल्ली हाईवे पे एक बस स्टैंड होती है, उस बस स्टैंड का भी नाम होता है शामला बस स्टैंड। और उस शामला बस स्टैंड के बगल में एक झाड़ी जैसी जगह होती है। उस झाड़ी जैसी जगह पे एक सूटकेस फेंका हुआ होता है। तारीख 1 मार्च 2025 की बात है कि सुबह 11 बजे के करीब उस सूटकेस पे नज़र आने जाने वाले जितने सारे राहगीर को उस सूटकेस पे नज़र पड़ती है। कितने सारे राहगीर होते हैं उस सूटकेस के देख कर नज़रअंदाज कर देते हैं, तो कई सारे लोग यह सोचने लगते हैं कि आखिरकार कोई यात्री की ये सूटकेस है, हो सके इस सूटकेस में कोई महंगा सामान भी हो सकता है। या फिर अभी उनके मन में ये भी चल रहा था कि आए दिन इतने सारे केस सामने आई है कि पूरा माहौल सा एकदम से बदल करके रख दिया, उनकी सोच बदल दी कि आखिरकार हो से ना सके इस सूटकेस में लाश भी हो सकती है। क्योंकि इतने सारे केस सामने आए हैं कि क्या करता प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका का टुकड़े, लाश के टुकड़े करके बोरे में या फिर सूटकेस में पैक करके ऐसे ही फेंक देता है। तो उन सब के राहगीर के मन में ये भी था कि हो न सके इस सूटकेस में लाश भी हो सकती है। तो उसी में से एक राहगीर ने क्या की कि चालाकी दिखाते हुए वो तुरंत शामला पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया। शामला पुलिस स्टेशन फ़ोन करने पर पुलिस अधिकारी और उनके साथ एक फोरेंसिक टीम भी इस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उस बैग को, उस जो सूटकेस को अपने कब्जे में लेते हैं। अपने कब्जे लेने के बाद उस सूटकेस को जैसे ही खोला जाता है तो उसमें एक 24 साल की लड़की की लाश होती है। उसके मुंह पर एकदम लाल, मुंह जो बोले एकदम लाल था, ओठ से लगातार ब्लड बहते हुए था और यहीं तक नहीं, उसके शरीर पर अनगिनत चोट के भी निशान थे। पुलिस वाले देखकर हैरान थे कि आखिरकार ये लड़की है कौन और इस प्रकार से इसे सूटकेस में पैक कैसे कर सकता था। मतलब कि एक 24 साल की लड़की को एक सूटकेस में किस प्रकार से पैक किया होगा। हाथ पैर जैसे भी तोड़ के उस सूटकेस में जैसे भी अट सकी थी उस प्रकार से ठेंस के उस सूटकेस में पैक किया गया था। पुलिस वाले तुरंत उस लाश को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस वाले के मन में था कि आखिरकार ये लड़की है कौन, कहाँ की रहने वाली है, इसका आइडेंटिटी क्या है। पुलिस वाले वहाँ पे जो जितने सारे लोग थे उनसे पूछताछ किए, क्या तुमने किसी को देखा है इस सूटकेस को यहाँ पे फेंकते हुए। पुलिस वाले अच्छी खासी वहाँ पे मुशक्कत कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले के हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं लगी थी, ना ये लड़की की आइडेंटिटी पता चला था कि आखिरकार ये लड़की कौन है। धीरे धीरे करते हुए पूरे दिन ऐसे बीत जाता है। शाम के 5-6 बजे करीब एक कांग्रेस नेता, जैसे उनको पता चलता है कि वो कहते हैं कि हाँ हम इस लड़की को जानते हैं, इस लड़की का नाम है हिमानी नरवाल। और साल 2023 में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, उस यात्रा में ये लड़की राहुल गांधी के अच्छा साथ दी थी। हरियाणा के वेशभूषा, हरियाणी वेशभूषा में थी और यहीं तक नहीं, इस वजह से ये एकदम से हाईलाइट हो चुकी थी। कई सारे लोग अब इसे
अपने तरफ रखना चाहते हैं, यानी पॉलिटिक्स के माने तो ये अपने तरफ से रखना चाहते हैं। राहुल गांधी का भी मन में था। धीरे धीरे यही तक नहीं, ये हिमनी थी जो कुमारी शैलजा के प्रोग्राम में या फिर भूपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम में अक्सर ये आया जाया करती थी। अब धीरे धीरे एक प्रकार से बोल सकते ये कांग्रेस की टीम में जुड़ चुकी थी, बोल सकते कांग्रेस नेता के रूप में जुड़ चुकी थी। तो आखिरकार इसकी हत्या की तो की किसने? उसके बाद इसकी माँ, जिनका नाम बता दे, इनकी माँ का नाम साबिता देवी था। वो दिल्ली के बीएसएफ कैंप में रहा करती थी। उनको फ़ोन गया कि तुम्हारी बेटी का किसी ने हत्या कर दिया है और उसे एक सूटकेस में पैक करके यहाँ बीच रोड में फेंक दिया है। वो तुरंत पहुँचते और पहुँचने के बाद उनसे मीडिया लोग पूछते कि आखिरकार आपको किसी पे शक है? तो वो लोग बोलते कि शक किस पे होगा? मेरी बेटी है जो 22-23 साल की उम्र में इतना मतलब प्रगति कर रही थी, पता ना किसी को नज़र लग गया या फिर कोई शायद कांग्रेस पार्टी में से ही हो सकता है, ऐसा इसकी माँ मीडिया को बताई। यही तक ना, उसकी माँ भी ने बोली कि साल 2011 में मेरे बड़े बेटे को कई सारे लोग मिलकर उसकी हत्या करके उसे बोरे में पैक करके फेंक दिया था और उसी के कारण मेरे जो हस्बैंड थे साल 2014 में अपने बड़े बेटे का जो मौत का झेल ना पाए और वो भी एक फांसी से लटक गए। और उन्हीं का नौकरी, जो बीएसएफ के वो जवान थे, उन्हीं का नौकरी इनके वाइफ को मिल जाता। और ये क्या करती हैं, अपने छोटे बेटे को लेकर दिल्ली के बीएसएफ कैंप में रहा करती थी। यही तक नहीं, साल 2025 में 20 तारीख की बात है कि माँ और बेटी दोनों मिलकर प्रयागराज नहाने के लिए जाती है और ठीक 6-7 दिन बाद वो नहाकर वापस घर लौटती है। और 2025 के 27 फरवरी की बात है कि वो माँ से कहती है कि माँ कल शायद मैं बिजी रहूँगी क्योंकि हरियाणा में यहाँ पे इलेक्शन होने वाली है और रैली निकलने वाली है, तो आप अगर जो फ़ोन करिएगा तो शायद मैं फ़ोन नहीं उठा पाएंगे या फिर मेरा फ़ोन बंद रहेगा, तो घबराना नहीं। और माँ दिल्ली वापस चली जाती है। और ये नरवाल थे जो अपने पुश्तैनी मकान, जो रोहतक के विजय कॉलोनी में जो उनका पुश्तैनी मकान था, वो वहाँ पे रहा करती थी। यही तक नहीं, वो अपने नानी के साथ रहा करती थी। पिछले 6 महीने पहले उनकी नानी की मौत हो जाती है और उसके बाद वो पुश्तैनी मकान में वो अकेली रहा करती थी। पुलिस वाले को तो उस सिमनी नरवाल के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई थी, लेकिन अब पुलिस वाले के मन में था कि आखिरकार इस लड़की की मारने के पीछे की वजह क्या थी और फिर हत्यारा कौन है। पुलिस वाले उस हत्यारे के पास अभी तक पहुंच नहीं रहे थे। तो पुलिस वाले ने क्या किया कि अपनी 8 टीम गठित की और 8 टीम गठित करने के बाद वो जो दिल्ली हाईवे पे जो जितने सारे जो सीसीटीवी फुटेज था, यानी जितने सारे सीसीटीवी था, सारे को खंगालने लगती है। वहाँ पर एक पास में ढाबा था, वो वहाँ का वही सीसीटीवी लगा था, वहाँ पे भी वो खंगालती है। तो पुलिस वाले को एक व्यक्ति मिलता है जो सूटकेस लेके एक टोटो से वो वहाँ पे उतरता है। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ते हैं और 36 घंटे की कड़ी मुशक्कत करने के बाद पुलिस वाले उस व्यक्ति को आखिरकार गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है उस व्यक्ति का नाम होता है सचिन, जो बहादुरगढ़ के खैरपुर गांव के बगल में एक गांव होती है जिसका नाम था कनौदा। उस कनौदा में वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम क्या करता था। वो पहले से उसका प्रेम विवाह हुआ था और उसके 2 बच्चे भी था। उसी ने उस लड़की के हत्या करके सूटकेस में पैक करके वो वहाँ पे फेंका था। पुलिस वाले उस सचिन को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस रिमांड में रखा जाता है। पुलिस रिमांड में रखने पर जब पुलिस वाले ने उससे पूछताछ की तो उसने जो पुलिस वाले को बताया, पुलिस वाले भी हैरान परेशान थे। उनके भी पैरों तले एकदम ज़मीन खिसक गई थी। सचिन का कहना था कि आज से ठीक 8 या 9 महीने पहले ये जो हिमानी नरवाल और सचिन की दोस्ती फेसबुक के जरिए होती है और दोनों में दोस्ती और दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। इन दोनों की जो रहते हैं उन दोनों के बीच की दूरी लगभग 14 या 15 किलोमीटर 41 किलोमीटर था। लेकिन ये जो हिमानी थी वो अकेले रहा करती थी और सचिन आए दिनों इनसे मिलने के लिए हमेशा घर आया करता था। घर आने की वजह भी थी कि हिमानी थी जो अकेले रहा करती थी और कोई रोक ठोक भी नहीं था। और ये सचिन आए दिनों इसके घर मिलने के लिए आया करता था। मीडिया की रिपोर्ट के द्वारा यह बात सामने आई कि सचिन और फिर हिमानी नरवाल दोनों रिलेशनशिप में थे। यही तक नहीं, दोनों फिजिकल भी हुए थे। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हिमानी क्या करती है कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करती है कि इस सचिन को ब्लैकमेल किया जाता है, उससे पैसे ऐंठा जाता है।
न्यूज मीडिया ने यह भी कहा कि सचिन से लगभग 3 लाख रुपए हिमानी नरवाल थी जो ऐंठी थी। लेकिन इसकी मां और फिर पुलिस का यह कहना था कि ये सारी बात झूठ है, ऐसा नहीं है। सचिन को देखते हुए यह पता चलता है कि वो बेहद गरीब फैमिली से था, उसके पास 3 लाख रुपये भी नहीं हो सकती थी। और ये जो हिमानी थी उसके पास बहुत सारा पैसा था, तो ऐसा नहीं था कि हिमानी ने उसे पैसे ऐंठने के लिए ये कत्ल किया गया है। लेकिन सचिन से जब पूछा गया तो सचिन ने कहा कि 28 फरवरी की रात वो हिमानी से मिलने के लिए वहाँ पे उसके घर जाता है, और घर जाने के बाद वहाँ पे ये सचिन क्या करता है, उस हिमानी के साथ वो संबंध बनाता है, और उसके बाद कोई खटपट होती है दोनों में, और खटपट होने के बाद ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद वो सचिन क्या करता है, बहुत गुस्से में आ जाता है, और जो मोबाइल का जो केबल होती है, जो चार्जर का जो केबल होता है, उस केबल से उस हिमानी नरवाल का गला तब तक घोंटता है जब तक उसकी जान न चली जाती है। जान चली जाती है। वो वहाँ पे क्या करता है सचिन की जो लड़की जो हिमानी थी, वो जितने सारे सोने का जेवर पहनी हुई थी, उसके घर में जितने सारे जेवर थे, लैपटॉप थे और मोबाइल थे, वो क्या करता है सचिन को वो सारे अपने बैग में रख के, और रखने के बाद वो स्कूटी से वो अपना गाँव चला जाता है। ठीक 41 किलोमीटर दूर जो उसका गांव था, वो स्कूटी से वहाँ पे ट्रैवलिंग करता है, और उसके बाद ठीक वहाँ से जो सारा सामान रख के गांव में घर में रख के फिर वापस इसके घर आता, और घर आने के बाद अब इसके मन में चल रहा था कि आखिरकार इस लड़की की लाश को ठिकाना कैसे लगाएं, अगर जो नहीं लगाएंगे तो पुलिस लोग हमें ही पकड़ लेगी। तो वो क्या करता है कि इसी के घर में एक सूटकेस होती है, उस सूटकेस में क्या करता है कि उस लड़की की लाश को कैसे भी करके, हाथ तोड़ना पड़े, पैर तोड़ना पड़े, उस सारे को तोड़ के मोड़ के, और उसके बाद फिर उस सूटकेस में कैसे भी करके पैक करता था। और पैक करने के बाद बाहर निकलते ही एक टोटो मिलती है, और टोटो मिलते ही उस टोटो पे बैठ कर बोलता है कि आप चलिए। और लगभग कितना 26 किलोमीटर दूर ये जो दिल्ली हाईवे थे, जो बस स्टैंड शामला जो बस स्टैंड था, उस बस स्टैंड के पास वो उतरता और बोलता है, टोटो वाले को पैसा देता, कहता है कि आप जाइए, मुझे यहीं तक जाना है। वो क्या करता, वहाँ उतरने के बाद पास में झाड़ी थी, उस झाड़ी में यह सोच के फेंक देता है कि अब ये सुनसान थी, अब कोई है जो बहुत खूबसूरती से क्या करता है कि वो वहाँ पे सूटकेस तो फेंक देता है, यह सोच के कि अब उसे कोई पकड़ ही भी नहीं पाएगा। और वो घटनास्थल से ठीक 26 किलोमीटर दूर था, और उसे लगा रहा था कि अब तो उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए होते हैं, उसी सीसीटीवी कैमरे को पुलिस लोग खंगालती है, और खंगालने के बाद उसे पता चलता है कि ये एक लड़का है जो सूटकेस यहाँ पे फेंका है, और उस लड़के की तलाश में पुलिस निकलती है, और ठीक 36 घंटे में पुलिस लोग हैं जो उस सचिन को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे पुलिस रिमांड में रखा गया, शायद अब उसे उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। और यही तक नहीं, जो हिमानी की जो माँ थी, उनका कहना था कि 27 फरवरी तक तो मेरी बेटी साथ ही थी। अब हमें क्या पता था कि अगले दिन उसकी कोई हत्या इस प्रकार से हत्या कर देगा। मेरे जो बड़े बेटे जिसकी भी हत्या इसी प्रकार से किया गया था, उसे मार के बोरे में पैक करके फेंक दिया था। ठीक 2-3 साल बाद भी मेरे हस्बैंड जो बड़े बेटे की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो खुद की आत्महत्या कर लेते हैं, और उन्हीं का नौकरी मिल जाता। और ये बोले थे कि बेटी चलो सब साथ मिल के दिल्ली में रहेंगे, तुम्हें वहाँ पे अच्छी खासी पढ़ाई भी मिल जाएगी। तो ये जो हिमानी थी वो बोली कि नहीं, मैं नानी के साथ ही रहूँगी, और ये नानी के साथ रोहतक के विजय कॉलोनी में रह जाती है। और इसकी माँ और छोटा जो भाई होता है, यानी छोटा जो बेटा होता है, वो दिल्ली के जो बीएसएफ का जो कैंप होता है वो वहाँ पे रहते हैं। अगर जो उस टाइम ये अपनी माँ के साथ चल जाती तो शायद इसके साथ ऐसा नहीं हो पाता। ये दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बताने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और हो सके तो अननेसेसरी किसी की मदद करते रहें। तो दोस्त, अगर से इस छोटे से भाई से कोई गलती हुई हो या फिर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ज़रूर ही नहीं भूलिएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।